उसी संस्कृत की मदद से मैंने थोड़ा ज्ञान लिया है। भाव प्रकाश पढ़ा, निघंटु पढ़ा, फिर ये पढ़ा अष्टांग हृदय, और इसके आधार पर 5-6 किताबें बना दिया। वो बाहर हैं, हिंदी में है, मराठी में है, आप ले जाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। मैंने आपसे कहा मेरा कोई कॉपीराइट किसी पर नहीं है, आपकी इच्छा हो तो अपने नाम से प्रकाशित करो, संस्था के नाम से बनाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि गांव-गांव इसका प्रचार हो तो गाय की हत्या तुरंत रुके, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रचार होगा गाय मूत्र से ये बीमारी ठीक होती है, ये बीमारी ठीक होती है, गाय के शेन से ऐसा होता है, फिर कोई शेतकरी गाय नहीं बेचेगा, भले दूध न दे तो भी गाय को पाल के रखेगा। और जिस दिन ये हो गया उस दिन सब कसाईयों को धंधा बदलना पड़ेगा। तो एक काम तो हम सरकार की मदद से करें और एक काम हम स्वयं करें। जो स्वयं करेंगे वो टिकने वाला है, क्योंकि सरकार का कानून पता नहीं कब बदल जाए, अगली कोई सरकार आए उसका उल्टा कानून बना दे। सरकारों का तो कोई भरोसा नहीं ना, लेकिन जो समाज करेगा वो टिक जाएगा। तो हमको ये अभियान चलाना है गोरक्षा का, और इसी अभियान के लिए थोड़ा थोड़ा सा अपने जीवन का समय दान करना है। और वो समय दान करके आप मैं सब मिलके लगें तो जरूर अगले 4-5 साल में ये देश की तासीर बदल जाएगी और एक भी गाय कत्ल होने नहीं जाएगी। फिर मैं कल्पना करता हूं कि अगर गाय की संख्या बढ़े तो क्या होगा। मैंने एक दिन हिसाब लगाया, अभी 17 करोड़ गाय है इस समय, 34 कोटि हो जाए। जब भारत आजाद हुआ था तो सामान्य रूप से भारत में एक मनुष्य पर एक गाय थी। 34 कोटि हमारी लोक संख्या थी और लगभग 34 कोटि ही गाय थी। लेकिन आजादी के 60 साल में 17 कोटि गाय कम हो गई, अब सिर्फ 17 कोटि है। दुनिया में हमसे अच्छे कई देश हैं जहां गायों की संख्या मनुष्यों से ज्यादा है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये तीनों देश में गाय की संख्या मनुष्यों से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में गाय की संख्या मनुष्यों की संख्या बराबर है। तो मैं उन सब पुढ़ारियों को कहना चाहता हूं कि जिन देशों में गाय की संख्या मनुष्यों से ज्यादा, वो कैसे जिंदा है? ऑस्ट्रेलिया कैसे जिंदा है? न्यूजीलैंड कैसे जिंदा है? डेनमार्क कैसे जिंदा है? नॉर्वे कैसे जिंदा है? अगर ये देश जिंदा है तो हम भी रहने वाले हैं, चिंता की क्या बात है? तो गाय की संख्या बढ़े तो चिंता मत करो, परेशानी उसमें नहीं आने वाली, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा गाय को वरदान दिया है कि वो जहां जाएगी अपनी व्यवस्था खुद कर लेगी और उसके साथ समृद्धि जरूर जाएगी। और भारत में गाय का महत्व तो इतना ऊंचा रहा है। एक राजा दिलीप की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। रामचंद्र जी के वंशज थे, गाय के पीछे पीछे घूमते थे। उनकी एक गाय थी कपिला, वो जहां जाती थी दिलीप उसके पीछे जाते थे। राज्य उन्होंने मंत्रियों को सौंप रखा था, वो गाय की सेवा में लगे रहते थे। एक बार जंगल में गाय के सामने शेर आ गया और शेर ने तय किया कि इसको खाएंगे गाय। तो राजा दिलीप ने कहा कि गाय को छोड़ दो, मुझे खा लो। इतनी ऊंची मान्यता गाय के लिए है। मैंने हिंदुस्तान में अभी एक गांव देखा, 2 गांव देखे, लगभग 8 दिन पहले, नहीं अभी 5 दिन पहले की घटना। कर्नाटक में एक गांव है हावेरी जिले में, बेडगी तालुका में। उस गांव में एक बहुत बड़ा मठ है, 400 साल पुराना। उस मठ की मुख्य मठाधिपति गाय है और 400 साल से ये चल रहा है। मैंने उस गांव के नागरिकों को पूछा कि आपने मठाधिपति गाय को क्यों बनाया? तो उसने कहा मनुष्य में वो गुण नहीं है, गाय में है, इसलिए हमने मठाधिपति बनाया। मैंने पूछा इसमें क्या गुण है? उन्होंने कहा जो संत में गुण है वो सब इस गाय में है। वो गाय कैसी है? गांव में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले शव यात्रा में आगे आगे वो गाय जाती है, और जब उसका अंतिम संस्कार होता है व्यक्ति का, तब तक वहीं पर बैठती है। मनुष्य तो भाग आते हैं वहां से, आग लगाई और भाग लिए, वो गाय वहीं बैठती है। 3-3.5 घंटे जब तक पूरी चिता दहन नहीं होती वहीं बैठती है। फिर चिता दहन होने के बाद वो नदी में जाके स्नान करती है, उसके बाद भोजन ग्रहण करती है। वो गाय ऐसी। तो गांव वाले कहते हैं कि इसमें जो गुण है वो किसी मनुष्य में नहीं। ऐसी गाय इस देश में पता नहीं कितनी, मुझे तो एक पता चला, पता नहीं कितनी होंगी। तो गाय की जो मान्यता है वो बहुत ऊंची है इस देश में।
और उस मान्यता को अगर बचाकर रखना है तो गाय की रक्षा करनी है। रक्षा करने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना है अपने जीवन में, और एक प्रयास सरकार के स्तर पर, दूसरा व्यक्ति के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर छोटे छोटे 2 काम कि शेतकरी बांधवों को ये बताएं कि शेन खत से, गोमूत्र से खेती करो। शहर में रहने वालों को बताएं कि गोमूत्र से चिकित्सा करो। चिकित्सा और खेती विषय में जितनी पुस्तकें आपको लगेंगी वो सब बना दिया है मैंने, आप ले लो। और इस विषय पे 40 घंटे की एक सीडी भी बनाई है मैंने, ऑडियो सीडी, वो आप सुन सकते हो। 40 घंटे के व्याख्यान उसमें है इन सभी विषयों पर। 6 घंटे की वीडियो सीडी भी है, वो भी आप सुन सकते हो। सुन के दूसरों को सुना सकते हो, कॉपी करके दूसरों को दे सकते हो। करना है ये काम, और अगले 4-5 साल में इस देश को ये कलंक से मुक्त कराना है कि यहाँ गाय कटती है। भारत में ये कलंक मिट जाना चाहिए कि यहाँ गाय कटती है। और अगर ये हो गया तो मंगल पांडे की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि हम देंगे, और मंगल पांडे जैसे उन लाखों के अंतवीरों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने गाय के लिए अपना जीवन होम किया है। और मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि इस कार्य में आपको सभी साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा, सभी का, और सभी संस्थाओं का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध कुछ होगा तो राजनेता करेंगे, और उनकी कोई दम नहीं है, ताकत नहीं है, आप उनसे डरो मत। वो तो पानी के बुलबुले, आज है कल नहीं है। संतों का आशीर्वाद मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा, संस्थाओं का सहयोग मिलेगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, पीछे हटने की बात नहीं। बस एक संकल्प लेना है कि हम करेंगे, और करने के लिए थोड़ा समय मैनेजमेंट करना है। सप्ताह में 1 दिन 1 घंटे इस काम के लिए देना है। ज्यादा हो तो सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे इस काम के लिए देना है। किसी को भी मिलकर इन सब बातों से कन्विंस करा के उसको इसमें जोड़ लेना है। तो इस तरह का आप अभियान चलाएं, ऐसी अपेक्षा लेकर मैं आया। अगर ये पूरी होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और दूसरों को आप प्रेरित करें इसको पूरा करने में तो और ज्यादा खुशी होगी। आभार, बहुत धन्यवाद।